हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग लेक्चर लेके आए हैं फिक्सेशन का। फिक्सेशन हमारे बीमलेस 4 सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि फिक्सेशन का इंट्रो क्या होता है, फिक्सेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, पर्पस क्या होता है फिक्सेशन करने का, फिक्सेटिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फिक्सेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर फिक्सेशन जो है वो होता क्या है। तो आप लोग को जो इसमें लिखा है उसमें दिख रहा होगा कि लिखा है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल इवेंट्स which brings about changes in the various chemical constituents of the cell like hardening. However, the cell morphology structure detailed is preserved. मतलब कि इस पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फिक्सेशन है वो क्या है, एक केमिकल इवेंट है। मीन्स कि ऐसा इवेंट है जिसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके किसी भी टिश्यू सैंपल को हार्ड होने से या उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजेस होने से बचाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। मीन्स कि अभी हमने मान लो कोई टिश्यू सैंपल है उसका कलेक्शन किया, तो ऐसा चांसेस रहता है कि वो टिश्यू सैंपल की जो मतलब हार्ड हो सकता है या उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजेस आ सकते हैं। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो फिक्सेशन हमारा क्या करता है, वो हमारे टिश्यू को हार्ड होने से बचाता है और मॉर्फोलॉजी जो है उसको प्रिजर्व करता है। फिर जो सेकंड आपका पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा है अनलेस अ tissue is fixed soon after removal from the body, it will undergo degenerative changes due to autolysis, putrefaction, so that the morphology of individual cell will be lost. अब यहाँ आपको दो टर्म दिख रहे हैं, मतलब दो वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला है आपका ऑटोलाइसिस, दूसरा है प्यूट्रिफिकेशन। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है, जो हमारा ऑटोलाइसिस होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारा मतलब टिश्यू सैंपल है वो खुद के एंजाइम्स का यूज करके और अपने टिश्यू को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। मीन्स कि जो हमारा ऑटोलाइस एक मिनट जो हमारा ऑटोलाइसिस है वो क्या करता है, खुद के एंजाइम्स, ऑटोलाइसिस का जो प्रोसीजर है वो मतलब ये करता है कि हमारे एंजाइम्स का, खुद के एंजाइम्स का यूज करके खुद के टिश्यू या सेल्स को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। जैसे कि आप लोग एग्जांपल की तरह समझिए कि अगर आप मान लो कोई डेड बॉडी है, तो उसमें क्या होता है, डेड बॉडी में जो टिश्यू है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें डेड बॉडी में हमें बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं। तो ये किस लिए होता है, ऑटोलाइसिस के कारण होता है। ऑटोलाइसिस में क्या होता है, उसमें हमारे जो खुद के एंजाइम्स होते हैं वो हमारे खुद के टिश्यू और जो हमारे टिश्यू सैंपल है या टिश्यू है या कोई सेल्स है उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोलाइसिस। फिर जो नेक्स्ट आपका वर्ड आप यहाँ पे यूज़ हुआ है वो क्या है, प्यूट्रिफिकेशन। अब प्यूट्रिफिकेशन को हम लोग समझेंगे कि प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है। तो जो प्यूट्रिफिकेशन है वो क्या है, बैक्टीरिया किस प्यूट्रिफिकेशन को आप लोग ऐसे समझिए कि जो हमारा प्यूट्रिफिकेशन है उसमें क्या होता है, किसी बैक्टीरिया के कारण जो हमारा टिश्यू है वो उसमें क्या होता है, सड़न पैदा हो जाती है। क्या होती है, सड़न पैदा हो जाती है। मीन्स कि आप लोग देखे होंगे जब कोई डेड बॉडी होती है उसमें क्या होता है, बॉडी सॉइल करना स्टार्ट हो जाती है। तो सॉइल क्यों करना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया है या किसी बैक्टीरिया के कारण या किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण उसके मतलब जो सेल्स या टिश्यू हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसके कारण उसकी जो बॉडी है वो सॉयल हो रही है, बैड स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिर्फ सिम्टम्स किस लिए होते हैं, ऑटोलाइसिस के कारण या प्यूट्रिफिकेशन के कारण। अब बात करते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी में, तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल, टिश्यू का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, किसी की बॉडी से रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के बाद उसमें भी तो चांसेस ये रहते हैं ना कि ऑटोलाइसिस हो सकता है, प्यूट्रिफिकेशन हो सकता है। तो इस पे ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफिकेशन होने के चांसेस उसमें रहते हैं। तो ऑटोलाइसिस किस लिए होते हैं, क्योंकि हमारे कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। पर प्यूट्रिफिकेशन किस लिए होता है, कोई हमारा बैक्टीरिया है जिसके कारण हमारे टिश्यू सेल्स डैमेज हो रहे हैं। तो आपको इंट्रो समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन। अब इस प्रिंसिपल में लिखा हुआ है
The fixative brings about cross-linking of protein which produce denaturation of coagulation of protein so that the semi-liquid states convert into semi-solid states so that it maintains everything in relationship to each other. अब हम लोग इस प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट ऐड किया है। इसकी सहायता से आप लोग समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कोई भी टिश्यू सैंपल है वो या तो सॉफ्ट होगा या सेमी लिक्विड होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, उसमें फिक्सेटिव ऐड किया। तो जब फिक्सेटिव हम लोगों ने इस सैंपल में ऐड किया टिश्यू में, तो क्या होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले प्रोटीन का क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट होता है। जैसे ही हम टिश्यू में कोई भी फिक्सेटिव यूज़ करते हैं तो उसमें प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो आपस में लिंक होके एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर लेती है। क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर लेती हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है वो हमारी जो प्रोटीन्स हैं टिश्यू में उनको मूव नहीं होने देता है। क्या होता है, मूव नहीं होने देता है। अब जब हमारी प्रोटीन मूव नहीं होती हैं तो जो हमारा सेमी लिक्विड स्टेज होती है वो चेंज हो जाती है सेमी सॉलिड स्टेट में। और जब सेमी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी तो हमारा जो टिश्यू है वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिश्यू जो है वो स्टेबल हो जाएगा और जो हमारी सेल्स हैं उनका जो शेप या पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने पाएंगे, उनके मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जब प्रोटीन हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन क्या करेगा, हमारे जो सेमी लिक्विड स्टेज है उसको सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। और जब सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा टिश्यू जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टिश्यू प्रिजर्व हो जाएगा और उसकी सेल या उसकी मॉर्फोलॉजी या उसकी पोजीशन इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस तरह हमारा फिक्सेटिव वर्क करता है किसी सिंपल को प्रिजर्व करने में। फिर हम लोग बात करते हैं पर्पस ऑफ फिक्सेशन कि क्या पर्पस होता है फिक्सेशन का। तो जो हमारा फिक्सेशन है उसका मैंने आप बताया है कि लिखा है प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि क्या करता है हमारा फिक्सेशन का प्रोसेस, हमारे जो टिश्यू का है उनके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है। मॉर्फोलॉजी हो गई या सेल का स्ट्रक्चर हो गया या टिश्यू का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, उसको प्रिजर्व करता है। फिर क्या लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस, मीन्स कि जो हमारे खुद के एंजाइम्स हैं हमारी मतलब टिश्यू के, वो खुद को मतलब खुद के टिश्यू या सेल्स को डिस्ट्रॉय करना या ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे भी हमें प्रिवेंट करता है फिक्सेशन का प्रोसीजर। फिर हम लोग तीसरा जो पॉइंट है वो लिखा है प्रिवेंशन ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के जो चांसेस रहते हैं जिसके कारण हमारा टिश्यू सड़न पैदा होती है, बैड स्मेल आती है या हमारा टिश्यू सॉइल कर जाता है, इन सब से भी प्रिवेंट करता है। हार्डिंग ऑफ टिश्यू मीन्स कि जो हमारा टिश्यू है वो ज़्यादा हार्ड ना होने पाए। अब जब हार्ड हो जाएगा तो अगर हम लोग यूज़ करेंगे मतलब सेक्शनिंग करने के लिए उसको क्रायोस्टेट सेक्शनिंग या कुछ ऐसा, तो फिर क्या होगा, उसमें सेक्शनिंग अच्छे से हो पाएगा, उसको कट कर पाएंगे हम लोग, नहीं कट कर पाएंगे। तो कट नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे जो डायग्नोसिस है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी। तो इसको भी हम लोग बचाने के लिए करते हैं मतलब फिक्सेशन का प्रोसीजर। फिर आगे जो लिखा है वो लिखा है स्टेबलाइजिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, मतलब जो हमारे प्रोटीन्स हैं उसमें और जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके जो प्लेस है या उनका जो मूवमेंट है उसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आपको मैंने अभी फ्लो चार्ट में बताया ना कि प्रोटीन जो है वो आपस में आके लिंक हो जाएंगी जिसके कारण क्या होगा, वो मूव नहीं कर पाएंगी। तो मूव नहीं कर पाएंगे तो हमारे टिश्यू को स्टेबल कर देंगे और सेमी लिक्विड अगर टिश्यू है तो उसको सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे हमारा टिश्यू प्रिजर्व हो जाएगा। फिर लिखा है इम्प्रूव्स स्टेनिंग क्वालिटी, मतलब जो हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे तो अगर बेटर तरीके से हम लोग प्रिजर्व करके रखें, मतलब कि अगर हम लोगों ने जो टिश्यू है उस सैंपल को अच्छे से फिक्सेशन प्रोसीजर किया है, अच्छे फिक्सेटिव्स का यूज़ किया है, तो उसकी क्या मॉर्फोलॉजी और जो उसका स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं चेंज कोई आएगा। तो जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, तो हमें बेटर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि कौन से मतलब मॉर्फोलॉजी उसकी कैसी है या फिर उसका कौन सी बैक्टीरिया है, इसका हम लोग बेटर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो वही लिखा है इम्प्रूव स्टेनिंग क्वालिटी और प्रिवेंट डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस।
प्रिवेंट डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो हमारा सेलुलर सब्सटेंस है उनका लॉस होना या उनका मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब हमारा मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, यही वही है कि प्रोटीन्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, या और जो सेलुलर सब्सटेंस है जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे ऑटोलाइसिस में हेल्प करते थे, उनका क्या है, उनका काम स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप हो जाएगा तो अपना टिश्यू जो हमारा प्रिजर्व हो जाएगा। वही लिखा है प्रेजेंट डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंसेस। ये था हमारा पर्पज़ ऑफ फिक्सेशन कि हम लोग फिक्सेशन करते क्या हैं। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। अब ये फिक्सेटिव टाइप्स के पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि फिक्सेटिव क्या होते हैं। इतनी देर से आप लोग फिक्सेशन प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिक्सेटिव क्या होते हैं। तो अभी मैंने जो आपका इंट्रो में बताया था कि फिक्सेशन की प्रोसीजर में हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसे जिसका यूज़ करके हम लोग टिश्यू को प्रिजर्व करते हैं। तो वो जो केमिकल सब्सटेंसेस थे, क्या थे, केमिकल सब्सटेंसेस, वही हमारे होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, वही हमारे होते हैं फिक्सेटिव। मतलब फिक्सेटिव जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब फिक्सेटिव बहुत वेरियस टाइप्स के फिक्सेटिव होते हैं और ये डिपेंड होता है कि कौन फिक्सेटिव, एक कुछ फिक्सेटिव्स होते हैं जो एक केमिकल से मिलकर बने होते हैं, कुछ होते हैं दो केमिकल से मिलकर बने होते हैं। तो उसी के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि फिक्सेटिव कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए आइए पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली जो हमारे फिक्सेटिव होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल फिक्सेटिव, एक होता है कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव हम लोग स्टडी करते हैं फॉर्मलिन और अल्कोहल। अब अल्कोहल में एथेनॉल या मेथेनॉल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, सिंपल फिक्सेटिव हैं। पर जो हमारा कंपाउंड फिक्सेटिव है उसको हम लोग 3 सब टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है, दूसरा हमारा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है और तीसरा हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव है। अब माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव और साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, और तीसरा हमारा क्या है, साइटोलॉजिकल हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। अब ये जो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव होता है, जो हमारा माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव होता है, ये क्या करता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं उनका जो एनाटॉमी आप होती है टिश्यू की, क्या है, टिश्यूज जो है हमारे, उनकी जो एनाटॉमी है उसको प्रिजर्व करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। फिर हम लोग बात करते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के बारे में। तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव जो होते हैं वो क्या होता है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव हमारे जो इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे टिश्यू का, उसे प्रिजर्व करते हैं। मतलब इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को ये लोग प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव होता है। और हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव क्या होते हैं, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं वो हमारे जो टिश्यू सैंपल होता है उनका जो केमिकल नेचर होता है, जो हमारा टिश्यू सैंपल होता है उसका जो केमिकल नेचर होता है उसको प्रिजर्व करता है। मीन्स कि जो उसमें केमिकल्स रोल प्ले कर रहे हैं उनको प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। और माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव हमारे टिश्यू के एनाटॉमी को प्रिजर्व करने का काम करता है। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स जो होते हैं वो हमारे इंट्रासेलुलर जो स्ट्रक्चर होता है टिश्यू का उसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं। हम लोग जो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है इसमें हम लोग बॉनिश फ्लूइड, जेंकर्स फ्लूइड और तुम्हारा बफर्ड फॉर्मलिन हो गया, ये सारे इसमें बहुत सारे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में बहुत सारे फिक्सेटिव्स होते हैं जिनका हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे फिक्सेटिव्स हैं वो उनके टाइप्स को डिटेल में, जैसे कि हमारा माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है तो इसमें जो बॉनिश फ्लूइड और जेंकर्स फ्लूइड है इनके क्या फीचर्स होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है। और जो हमारा न्यूक्लियर फिक्सेटिव उसमें कॉर्निश फ्लूइड, क्लर्क्स फ्लूइड, फॉर्मल सेलाइन, प्लाज्मिक फिक्सेटिव में फॉर्मल कैल्शियम, चैम्पीस फ्लूइड, इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इनके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और इनके जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो है उसमें फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, इनके बारे में स्टडी करेंगे और इनके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो हमारा फिक्सेटिव है उसका इंट्रो क्या है और उसका पर्पस क्या है फिक्सेशन का, और फिक्सेटिव क्या है
और कितने टाइप्स को इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने टाइप्स हैं फिक्सेटिव के। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।